दिला दिया करिए। ठीक है ना? तो जी सर। हम्म, तो चार्जेस जो होती हैं वो देखो मेरी शक्ल दिख रही है, हाँ। तो चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में आप किसी भी डायरेक्शन में रखिए, वो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करते हैं, उनके बीच में तो फोर्स लगना ही लगना है। ठीक है ना? फिर वो तो डिस्टेंस जी पे डिपेंड करते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं ये डायरेक्शनल होती हैं, यानी आप एक डायरेक्शन में रखेंगे तो ये सेकेंडरी वैलेंसी काम करेगी, यानी वो बॉन्ड बनाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और किसी और डायरेक्शन में रख देंगे तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड नहीं बने। नहीं बनाएगी। ठीक है ना? जी सर। ये बात समझ में आई नहीं आई? जैसे जी मिसाल सर। के तौर पे मान लीजिए जो है वो ये पी ऑर्बिटल है, और दूसरा पी ऑर्बिटल आप ऐसे लाओगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। बोलिए। जी सर। और अगर आपने एक पी ऑर्बिटल ऐसे और दूसरा ऐसे ले आए तो क्या बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। नो सर। हाँ, तो यही डायरेक्शनल कहलाता है। बहुत से बच्चे, क्या 99% बच्चे डायरेक्शनल क्या होता है, डायरेक्शनल कैसे बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल डायरेक्शनल का, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है? ओके सर। यानी बॉन्डिंग यस के सर। अंदर डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। जी सर। हम्म। तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ। चलें आगे। जी सर। अब देखिए, इसमें मैंने बताया था कि ये वाली जो वैलेंसीज हैं ये प्राइमरी हैं, और ये वैलेंसीज जो हैं जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये जी सर। सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है? अब हम्म। इसको उन्होंने टेस्ट भी किया था, वर्नर साहब ने। कैसे किया था देखिए। उन्होंने क्या किया, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया, और ये AgNO3 उन्होंने एक्सेस में लिया था। किस में लिया था? एक्सेस में। तो बताइए, बता सकती हैं आप क्या कंपाउंड बनेगा? बता सकती हैं? सर थोड़ा इसमें दिमाग लगाएंगे तो। हमें कोबाल्ट मालूम है कि मतलब उसको। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होता है, उस वक्त तो नहीं मालूम था वर्नर साहब के बारे टाइम पे, लेकिन अब तो हमको मालूम है ना कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एज इट इज रहता है, और इस पे क्या आ जाएगा? 3+ आ जाएगा। और ये जो 3Cl नेगेटिव है ये आयोनाइज हो जाते हैं, इसी प्राइमरी वैलेंसी है, ब्रैकेट के बाहर है। अब ये जो 3Cl नेगेटिव है ये क्या करेंगे, ये AgNO3 को जब आप पानी में डालेंगे तो ये हाईली आयोनाइजेबल साल्ट होता है, Ag+, और NO3-, ये बना लेगा। इसको लिख लीजिए, हाईली सोल्यूबल। ठीक है? इन वाटर। ओके। जी सर। सोल्यूबल इन वाटर। अब क्या होता है कि ये Ag+ जो है वो Cl- के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? 3 मोल AgCl नेगेटिव, AgCl के बना लेगा। बोलो, बना लेगा नहीं बना लेगा? बिल्कुल सर। इसलिए क्योंकि Ag जो है वो क्या कहते हैं, क्लोरीन के साथ उसकी जो रिएक्शन है वो काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्ट्रांग है। अब दोनों आयन मौजूद हैं तो ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे। और हमको ये मालूम है कि AgCl जो होता है ये क्या होता है? नॉन सोल्यूबल होता है। तो इसलिए क्या बना लेगा? ये PPT बना लेगा। बोलिए, ठीक है? यस सर। और AgCl PPT कैसे कलर का होता है ये भी आपको बता चुके हैं कई बार। वाइट कलर का वाइट। PPT होता है। तो इससे हमें यस सर। पता चल गया कि जो है वो 1 मोल, मैंने क्या लिया? 1 मोल, 1 मोल मैंने कॉम्प्लेक्स का लिया,
कंपाउंड का। ठीक है, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यही तो नाम होगा इसका। जी सर। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, देखिए कैटायनिक है तो इसलिए इसमें 8 वेट तो लगेगा नहीं, सीधा नाम एज इट इज रह जाएगा। और जो यस प्राइमरी सर। वैलेंसी होती है उसमें जो है वो हम लोग उसका भी नाम एज इट इज लिखते हैं, तो क्लोराइड लिख जाएगा, इसमें ओ नहीं लगेगा, क्लोराइडो। तो इसमें से एक मोल लिया और जो है 3 मोल एजीसीएल बन गए, इसका मतलब 3 प्राइमरी वैलेंसी थी इसके अंदर। बोलिए ये बात मेरी क्लियर है? यस सर। फिर उन्होंने रिएक्शन कराया इसी के साथ, NH3 5Cl Cl2। अब की बार उन्होंने क्या देखेंगे जल्दी से बताइए, अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन करा देंगे पानी के अंदर तो क्या मिलेगा? Ag+ और NO3- बन जाएगा पहले तो आयंस। फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं ना अब। ओके सर। AgCl मिल जाएगा ना, वो भी 2 मोल मिलेगा इस बार। यस सर। क्यों? क्योंकि इस बार प्राइमरी वैलेंसी 2 है। ठीक है। और अगर मैं यस सर। जो है वो प्राइमरी वैलेंसी मान लो एक और अंदर क्लोराइड ले जाऊं तो अमोनिया एक कम हो जाएगा, और तो एन एक ही एच तो फोर हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तीनों भी ले जा सकता हूं तो NH3 हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा। तो वहां पे कोई पीपीटी नहीं मिलेगा। क्लियर है? यस सर। तो हम ये हम्म यहां से उन्होंने ये कहा कि देखिए प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती हैं और वो स्फीयर के बाहर होती हैं। अब वो प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल है, और बॉन्डिंग इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे जो है वो मॉलिक्यूल बना है। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता था मॉलिक्यूल CONH3, और ये सब उन्होंने बाकायदा बनाए भी थे। तो यहाँ पे बताइए प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और यहाँ पे जब हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बोलिए क्या बनेगा? 1 मोल बनेगा है AgCl का। यस सर। और यस सर, बाकी 1 मोल ये क्या ऑफ। हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स Cu। इसका नाम बता दीजिए जल्दी से तो। ओके सर। इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा एमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यस सर, सही है। सही बताया मैंने? फ्लोराइड। हाँ क्लोराइड आएगा ना, एक क्लोरीन तो बाहर है, तो इसके लिए तो क्लोराइड आएगा। अंदर वाले क्लोरीन के लिए क्लोराइडो आएगा। सर वही, वो स्क्रीन शायद थोड़ा देर में आ रही है नेटवर्क की वजह से। अच्छा कोई बात नहीं। ओके। यस सर। हम्म चलिए, एक और जो उन्होंने ही, ये उन्हीं का एग्जाम्पल है, NH3 3Cl3। अब बताइए इसमें कितने AgCl बनेंगे? इसमें एक भी नहीं बनेगा। हाँ, इसका मतलब इट हैज नो प्राइमरी वैलेंसी। यस सर। ठीक है ना? तो ये यस सर। नो AgCl यानी नो पीपीटी। ठीक है ना? इनके अंदर पीपीटी मिला, वो पीपीटी को एनालाइज करके हमने पता लगा लिया कि 1 मोल है या 2 मोल है या 3 मोल है। वो तो सिंपली ड्राई करके वेट कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा कितने मोल है, क्योंकि मोल से यस सर। वेट निकल जाता है, वेट से मोल निकल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। और ये मैंने बता दिया था आपको, प्राइमरी वैलेंसीज को डॉट डॉट से दिखाते हैं और जी सर। सेकेंडरी वैलेंसीज को बोल्ड बोथ लाइन से लाइंस। दिखाते हैं। तो अगर आप मुझे, मैं आपसे कहूँ इसका स्ट्रक्चर बनाइए तो कैसे बनाएंगी? बनाइए सर। जल्दी से, जी अपनी सर। नोटबुक में बनाइए। मैं इधर बना देता हूँ।
CO, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही बना देता हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनते हैं। तो ये NH3, 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 CL, तीन Cl है, तीन कोऑर्डिनेट। ठीक है। यस सर, हाँ, यही है। तीनों इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है तो इसलिए तीनों सेकेंडरी वैलेंसी काम कर रहे हैं। तो देखिए, जी सर। सेकेंडरी वैलेंसी कार्ब न्यूट्रल भी कर रहा है और एनायन भी कर रहे हैं। यस सर। ओके। तो ये हमको वार्नर साहब ने बताया। ओके। तो ये हमारी यहाँ पे वार्नर थ्योरी खत्म होती है। चलें आगे। जी सर। हाँ, लेकिन बेटा इनके कुछ ड्रॉबैक भी थे वार्नर थ्योरी के, तो वो ड्रॉबैक देख लेते हैं। लिखिए ड्रॉबैक्स ऑफ वार्नर थ्योरी। ओके। जी सर। पहला ड्रॉबैक देखते हैं क्या था। पहला ड्रॉबैक ये था कि why some metals form complex and some do not। कौन से मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर। हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आया? सोडियम टाइप मतलब एल्कली जिनका और ऑक्सीडेशन एल्कलाइन स्पीड कम मेटल कम जो होता है। है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। रीजन समझ में आया क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट इनका काफी कम होता है। नो, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? वेकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए होते हैं ना बेटा। जी सर, जी और सर। इनके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होते नहीं है। वो तो डी ब्लॉक के पास ही होंगे ना। यस सर। हाँ, इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एस ब्लॉक का है ना, एल्कली एंड एल्कलाइन। ये यस एस सर, ब्लॉक है। सोडियम जैसे होता है। एस ब्लॉक, जिसको हम जी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कहते हैं। ठीक है। यस सर। तो इसलिए सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही बनाते हैं क्या, कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इसका, अब तो हमको सब पता है ना, ये तो पुरानी बात हो गई, 200 ईयर्स बैक की बात है। तो उस वक्त ये इसका रीजन नहीं दे पाए थे। ओके। जी सर। दूसरा, वाई जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। ये बात भी इन्होंने बता तो दी थी कि ज्योमेट्री को जो है वो डिसाइड करने वाला सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है ना। यस सर। लेकिन क्यों ये ऐसा होता है ये बात उन्होंने नहीं बताई थी। ओके।
यस सर। ये आगे की थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें इस बात को उन थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया है। ओके, आगे चलें। जी सर। फिर आते हैं थर्ड। थर्ड ये है कि ये भी नहीं बता पाए थे कि कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज किस बात पे डिपेंड करती है। डिड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके सर। हम्म, आगे चलें। जी सर। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारी थ्योरी है दैट इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये हम लोगों ने बॉन्डिंग में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स के लिए भी पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्ट में इसको ईवीटी भी कहते हैं। ठीक है। यस सर। तो पहला इनका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ एजम्पशंस लिए थे, देयर आर सम एजम्पशंस। तो उसमें पहला ये था, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स वेकेंट, बोलो बोलो। ऑर्बिटल। हाँ, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं, डी ऑर्बिटल, पूरी बात बोलना जरूरी है, ऑर्बिटल तो फिर कोई भी हो जाएगा। वेकेंट डी ऑर्बिटल, और कितने प्रोवाइड करते हैं, इक्वल टू, बोलिए, कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी गुड। यस। तो ये इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये एजम्पशन ली। दूसरा, दी न्यू ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, यानी उनकी मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता ओके है, सर। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ही तो होता है। यस सर। तो उनकी मिक्सिंग हो जाती है, जैसे एक एस का ऑर्बिटल और तीन पी के ऑर्बिटल मिक्स हुए तो क्या बना दिया, sp3 ऑर्बिटल बना दिया, हाइब्रिडाइजेशन बना यस दिया। सर। और जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम क्या होगा, sp3 होगा। और जितने जो है वो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते भी हैं, जैसे एक एस का मिक्स हुआ और तीन पी के मिक्स हुए तो चार ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो चार ही यस सर। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है ना। ओके सर। हम्म। और अगर एक एस का, तीन पी के और एक डी का हाइब्रिडाइज हुआ तो क्या बनेगा, sp3d बन जाएगा। ठीक है। यस सर। तो क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि पांच मिक्स हुए हैं,
तो पांच ही जो है वो क्या हो जाएंगे, पांच ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। वो उन ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3d नाम होगा। ओके, जैसे पांच गिलास ओके सर। ले लीजिए आप डिफरेंट फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का, जो भी आपको पसंद हो, और उनको आपस में मिक्स कर दीजिए। तो नया जो जूस बनेगा उसका क्या नाम रखेंगे, उसका तो पांचों के ऊपर नाम रखना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो गया पांच, और एक तो और दूसरा क्या है, पांच गिलास मिक्स किए तो पांच ही गिलास जूस बनेगा। ठीक है ना। और उसमें यस सर। पांचों यस। गिलास की प्रॉपर्टीज होंगी। और तीसरा यस। एक और बात उसके अंदर ये होगी कि वो जो पांच ऑर्बिटल नए बनेंगे या पांच गिलास जूस नया बनेगा, उन सबका कलर, उस सब के फ्लेवर, सेम। सबका टेस्ट, हर चीज सेम होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर यस सर। बनने वाले सारे ऑर्बिटल जो होंगे, इनकी एनर्जी, शेप, हर चीज सेम होगी। ठीक है, ये आप याद, यस सर। हाँ, ये अच्छे से आपको एग्जाम्पल याद दिला देगा। जी सर। हम्म। तीसरा इन्होंने कहा कि लीगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना। यस सर। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। हाँ, और सेंट्रल मेटल एटम वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है जी सर। टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हो गया एक, तीसरा इनकी वो हो गई। ठीक है। जी सर। हम्म। चौथा इन्होंने बताया, एजम्पशन ली कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड ligand is formed formed by the overlapping of hybridized orbital, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसका होगा, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड्स। एंड ऑर्बिटल लीगेंड। ऑर्बिटल ऑफ द लीगेंड। लीगेंड्स। हाँ, लीगेंड्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इससे क्या ओके बनता सर। है, इसी से हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है। यस सर। वेरी गुड। फिर इन्होंने पांचवी पांचवा पॉइंट दिया, फिफ्थ, क्या, बाय नोइंग द हाइब्रिडाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर of central metal atom,
we can predict the ज्योमेट्री। geometry of the complex। यस सर। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बना सकते हैं हम लोग। ठीक है क्योंकि ना। कोऑर्डिनेट नंबर फाइंड हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी से हमें स्ट्रक्चर पता चल जाता है। हाँ, तो वो सेकेंडरी वैलेंसीज तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है, और वहीं से जी हमको सर। हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल जाती है। ठीक है ना। जी सर। एक यस दूसरा सर। नेचुरल लिंक है। फिर इन्होंने छठा एजम्पशन लिया, द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर क्या होंगे, पैरा मैग्नेटिक पैरामेग्नेटिक। एंड यस सर। देयर मैग्नेटिक वैल्यू कैन बी कैन बी कैलकुलेटेड। यस सर। और वो फॉर्मूला क्या है, बोलिए। एन इंटू n+2। हाँ, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू n+2। n+2। यस सर। यूनिट क्या होती है इसकी, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है। ओके सर। यस सर। हाँ, एन क्या है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ओके। यस सर। अच्छा, एक पॉइंट हम लोग जो इसके बाद अगली थ्योरी है उसका भी यहाँ ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड, जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। वो अगली थ्योरी ने दिया था, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, उससे हमको जो है कॉम्प्लेक्स को समझने में, बॉन्डिंग को और आसानी हो जाएगी। तो वो सातवां पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। छह ओके सर। पॉइंट है, ओके सर। सातवां पॉइंट क्या है, इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। लीगेंड दो तरीके के हो गए अब, इसको शॉर्ट में लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, SFL। द ओके सर। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस इट, बल्कि लिख देता हूं, अगेंस्ट हुंस रूल। हुंस रूल तो क्या कहता है कि पेयरिंग जब तक नहीं होगी, जब तक के सारे ऑर्बिटल भर नहीं जाते। ठीक है। यस सर। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये, उसका ये क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट है कि ये हो सकती है पेयरिंग अगेंस्ट अगेंस्ट हुंस रूल।